नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश टुकरा। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव जनवरी के आखिरी सप्ताह या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में किसी भी वक्त हो सकते हैं और चुनाव की तारीखों का ऐलान इसी महीने यानी कि दिसंबर में ही कर दिया जाएगा। ये हमारे सूत्र बताते हैं। यूएलबी के हमारे सूत्र यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो हमारे सूत्र हैं, जो वहाँ तैयारियाँ चल रही हैं, उनके मुताबिक चुनाव की तारीखों का ऐलान दिसंबर में ही हर हाल में कर दिया जाएगा और चुनाव सरकार जनवरी के आखिरी सप्ताह या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में करवाएगी। इसकी तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बीजेपी भी इस वक्त कंफर्ट जोन में है। जब से 3 कृषि कानूनों की वापसी हुई है, हरियाणा में भी बीजेपी सरकार अब चाहती है कि वो फ्रंट फुट पर आए, फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करे, खेले और एक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ में फिर से हरियाणा में जताने की कोशिश करे कि लोगों का विश्वास बीजेपी से डिगा नहीं है, हटा नहीं है। बीजेपी का थिंक टैंक सोचता है और वो चाहता है कि चुनाव अब करवा लिए जाने चाहिए। हालांकि चुनाव पहले ही करवा लिए जाने चाहिए थे, लेकिन किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को ऐसा लगता था कि उन्हें नुकसान हो सकता है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया है और इसके बाद संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह ही इन तीनों कृषि कानूनों की वापसी का जो प्रस्ताव था वो जब पास हो गया, तो इसके बाद में बीजेपी और ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ गई। उसको लगने लगा कि अब ये वक्त है, चुनाव करवा लिए जाने चाहिए, क्योंकि इसके बाद पंचायत चुनाव की बारी भी आएगी। बीजेपी पहले से ही चाहती थी, हमने भी आपको बताया था कि नगर निकाय के चुनाव बीजेपी चाहती है कि पहले करवाए जाएं। हालांकि समय पहले पंचायत चुनाव का पूरा हो चुका है, लेकिन बीजेपी को ऐसा लगता है कि निकाय चुनाव में अगर उनकी पार्टी के लोग, उनकी पार्टी के नेता, प्रत्याशी आप कहें, बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं और कुछ सीटें उनके खाते में आती हैं, इनके कुछ चेयरमैन उनके बनते हैं, तो फिर से ये हवा बनाने की कोशिश की जाएगी हरियाणा में कि बीजेपी के साथ में लोग हैं, बीजेपी पे लोग भरोसा करते हैं और इसके बाद में पंचायत चुनाव का ऐलान होगा। इसलिए अब बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। आपको मालूम है कि 43 सीटों पर नगर निकाय चुनाव होने हैं, जिनमें नगर परिषद भी हैं और नगर पालिकाएँ भी हैं। कुछ ऐसी नगर पालिकाएँ भी हैं जो हाल ही में उनका गठन हुआ है। मिसाल के तौर पर सिसाई में 2 पंचायतें थी, उनको दोनों को मिला के नगर पालिका बना दिया गया। उनके चुनाव भी इसी दौरान होंगे, इन्हीं के साथ होंगे। इसी तरह से ये तमाम जगहों पर चुनाव होंगे। कितने चरणों में होंगे, कैसे कैसे होंगे, ये चुनाव आयोग, हरियाणा चुनाव आयोग तय करेगा, ऐलान करेगा। लेकिन इतना जरूर तय है, सूत्र जो बताते हैं कि दिसंबर में तारीखों का ऐलान हो जाएगा और जनवरी के आखिरी सप्ताह या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में चुनाव हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी पहले ही चुनाव प्रबंधन समिति के नाम पर एक कमेटी का गठन या समिति का गठन कर चुकी है। यही समिति तय करेगी, कहने के तौर पर, कि किन किन लोगों को टिकट दी जाए। टिकट से मतलब ये है कि बीजेपी ये चुनाव सिंबल पर लड़ेगी। पहले ऐलान हो चुका था। कांग्रेस के बारे में अभी साफ तौर पर कुछ कह नहीं सकते। हालांकि कांग्रेस पहले ये कहती थी कि वो नगर निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ेगी, लेकिन जिस हिसाब से हरियाणा में कांग्रेस की हालत है, इसमें संशय होता है कि क्या कांग्रेस हिम्मत जुटा पाएगी नगर निकाय चुनाव सिंबल पर लड़वाने का। ये सिर्फ गुटबाजी के चलते ऐसा हो रहा है, क्योंकि हरियाणा में शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये जो 2 गुट हैं, ये साफ तौर पर ना सही लेकिन भीतर खाते, अंदर खाते एक दूसरे की खिलाफत करते हैं, मुखालफत करते हैं। इसका खामियाजा आपने इलाहाबाद उपचुनाव में देख भी लिया था और यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर वो सक्रियता नहीं है, वो संगठन में वो सक्रियता नहीं है जो होनी चाहिए थी। यहाँ तक कि आज तक हरियाणा में जिला प्रधान तक कुमारी शैलजा नहीं बना पाई हैं। संगठन बेहद कमज़ोर है। इसलिए कांग्रेस की बात फिर किस दिन करेंगे। लेकिन बीजेपी की बात यह है कि बीजेपी की जो चुनाव प्रबंधन समिति है वो कई बैठकें कर चुकी हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर बैठ के कर चुकी हैं। जहां पर ये चुनाव प्रस्तावित है, वहां के जो लोकल लीडर्स हैं उनसे ये कमेटी बात कर चुकी है। उनके पैनल में कई नाम आ चुके हैं। और मिसाल के तौर पर आज हम हांसी का जिक्र करेंगे इन चुनाव को लेकर। हांसी में स्थिति क्या रहने वाली है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 3-4 नामों पर यहाँ विचार कर रही है। आपको पता है कि हांसी में विधायक बीजेपी से हैं। हालांकि पहले ही कहा जा रहा था कि जेजेपी भी चुनाव यहाँ से लड़वा सकती है चेयरमैन का, लेकिन ये तय हो गया, जेजेपी और बीजेपी की अंदरूनी जो बैठकें हैं उनमें ये तय हो गया कि जहाँ जिस पार्टी का विधायक है, चेयरमैन का चुनाव उसी पार्टी के सिंबल पर लड़ा जाएगा। यानी कि ये तय है कि बीजेपी चेयरमैन के चुनाव पर अपना सिंबल देगी। जाहिर सी बात है कि विनोद भ्याना यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं, वो पंजाबी समुदाय से आते हैं। तो ये आप मान के चलिए कि बीजेपी का जो थिंक टैंक है वो ही समझता है कि पंजाबी को कम से कम चेयरमैन की टिकट ना दी जाए। हालांकि विनोद भ्याना ये जरूर चाहेंगे
कि पंजाबी बिरादरी के किसी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन पार्टी के लेवल पर ये विचार हो रहा है कि अगर ऐसा होता है तो फिर जो बाकी कौम हैं, अदर कास्ट हैं, उनमें पार्टी को लेकर क्या विचार जाएगा या फिर खिलाफत हो सकती है, बगावत भी हो सकती है। ये सोचकर अब बीजेपी ने कुछ और नामों पर विचार करना शुरू कर दिया है। हाँ, इतना जरूर है कि जेजेपी की भी इसमें भूमिका रहेगी। 27 वार्ड हांसी में हैं जहाँ पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें से ये माना जा रहा है कि 7 वार्ड, कुल मिलाकर 27 में से 7 वार्ड जेजेपी को दिए जाएंगे पार्षद कोटे के लिए, यानी कि 7 वार्डों में जेजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी, अपने सिंबल भी वो दे सकते हैं। और ये 7 वार्ड कौन से होंगे इस पे अभी पूरी तरह से खुलकर बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वार्ड नंबर 8 में कुक्कू सरदार हैं, वो जेजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं, जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि वो जेजेपी से आते हैं। इसके अलावा परवीन इलाहाबादी जेजेपी से आते हैं तो चुनाव जेजेपी के सिंबल पर लड़ सकते हैं। इसके अलावा अनाज मंडी में एक बताया जा रहा है कि उनके पार्षद जेजेपी के कोटे में आ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। और इसी तरह से कुल मिलाकर 7 वार्डों में जेजेपी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगी और ऐसे उम्मीदवारों पर दांव खेलने की कोशिश की जाएगी जो जीतने की स्थिति में हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था कि बीजेपी भी ऐसे लोगों को ढूंढ रही है, तलाश रही है, और जिनको तलाश लिया गया है उनको मनाने की कोशिश कर रही है कि वो उनका सिंबल ले लें, उनकी टिकट लेने को तैयार हो जाएं, उनकी टिकट पर चुनाव लड़ें। क्योंकि बीजेपी को लगता है कि उनको मालूम है दरअसल कि ये लोग जीतने की स्थिति में हैं, जीत कर आ सकते हैं। तो ये जो जीत का सेहरा है ये बीजेपी अपने सिर पर बांधना चाहती है बिना किसी एफर्ट के। इस तरह की गेम प्लान है। हालांकि मैंने बताया था आपको कि काफ़ी सारे लोग जो जिताऊ टाइप के लोग हैं, जिनको लगता है कि वो जीत सकते हैं, जीतने की स्थिति में जो लोग हैं वो परहेज कर रहे हैं बीजेपी का सिंबल लेने से। उनको लगता है कि कहीं उनको बेवजह मुखालफत का सामना ना करना पड़ जाए, इसलिए बेहतर होगा कि वो बिना किसी सिंबल के चुनाव लड़ लें और आराम से जीत कर आ जाएं। लेकिन बीजेपी चाहती है कि जो जीतने की स्थिति में लोग हैं उनको सिंबल दे दें, उनको अपना पटका पहना दें और फिर ये लोग चुनाव जीत कर आएँ और उनके नेता या वो बीजेपी के लोग ये कह सकें कि देखिए इतने लोग हमारे जीत कर आए हैं। ऐसी कुछ टैक्टिक्स चल रही हैं। अपनी अपनी छवि सुधारने के लिए बीजेपी और जेजेपी काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस कहाँ है ये आप भी मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक ना तो कोई कमेटी ऐसी बनी है जिसके बारे में ये कहा जाए कि ये किसी भी तरीके से टिकटों के आवंटन को लेकर प्रयास करेगी, फार्मूले तय करेगी, या फिर ये उन लोगों से मिलेगी जो जीतने की स्थिति में है। हालांकि ये पूरा का पूरा जिम्मा आज के दिन ये मान के चलें अगर टिकटें देते भी हैं तो कुमारी शैलजा के पास रहेगा। उनका क्राइटेरिया क्या होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन कांग्रेस में कम से कम जद्दोजहद या गहमा गहमी इस वक्त तक नहीं है। आप अपने कमेंट खुलकर लिखें, आप क्या सोचते हैं, कैसे लोगों को चेयरमैन के लिए चुनाव मैदान में उतरना चाहिए और जनता किस तरह के लोगों को इन चुनाव में चेयरमैन बनाने के लिए वोट डाले। ये अपने कमेंट आप ज़रूर लिखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट। नमस्कार।